श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्राइम सत्संग चैनल पर। दोस्तों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में भी सभी अपने प्रभु का नाम सभी लेते हैं, पर हमारे हिंदू शास्त्रों में हर चीज के नियम बताए गए हैं। तो कोई खुला जाप करता है तो कोई माला से जाप करता है। हम इसी तरह ही माला जाप के नियमों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित मोर मुकुट भारद्वाज जी। आइए हम सब मिलकर पंडित मोर मुकुट भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे। पंडित जी, माला का क्या महत्व है कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं उस जाप को माला जाप के करने का क्या नियम है और इसका क्या महत्व है? नीतू जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोग बाग पाठ सब करते हैं, जाप सब करते हैं, लेकिन उन्हें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसका एक कारण है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को करने से पहले उसकी महत्वता को नहीं समझ पाते कि माला जाप का महत्व क्या है। जैसे पूरी दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, भूमंडल गोल है, ऐसे ही हमारी ये माला भी गोल है। मैं आपको माला दिखाता हूँ। ये हमारी माला है और ये हमेशा गोल है। इस माला के भी 108 मनके होते हैं। 108 मनके के लिए हर एक संत के अलग अलग मत बताए गए हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन मेरी जो समझ से है कि ये माला भी सृष्टि की तरह गोल है। जैसे 84 लाख योनि भोग के आदमी मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है, ऐसे ही ये 108 दाने की मनका है। इसको फेरने से वो 84 लाख योनियों से बच भी जाता है, मेरा जो विश्वास है। इसमें भी आपने कहा कि खुले मन से करते हैं, कोई करता है माला से करता है। खुले मन से जो उंगलियों पर गिन के करते हैं, इसका एक केंद्रित होता है, लेकिन हम उसको खाली क्वांटिटी के लिए नहीं करते। जब हम माला से जाप करते हैं तो माला से जाप करने में अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो फिर से हमारा ध्यान उस माला पर केंद्रित भी हो जाता है। क्योंकि भजन करना इतना आसान नहीं है जो लोग समझते हैं। भजन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी परेशानियां भी आती हैं। मन को चलायमान करने से रोकना पड़ता है, तो वो चीज़ें हमारी माला रोकती है। मन को, जो हमारा मन इधर उधर जाता है, उसको रोकती है हमारी माला। अच्छा, माला भी करने के तरीके हैं कि माला कैसे करते हैं। माला का जो सुमेरु होता है हमारा, ये इस सुमेरु को कभी भी हम पार नहीं करते। माला को जैसे हम पकड़ते हैं, इसको ऐसे चला के सुमेरु को यहीं की यहीं पलट लेना चाहिए। सुमेरु को पार नहीं करते। बाकी 108 दाने पूर्ण होने चाहिए माला में, नहीं तो ये खंडित मानी गई है। और 9वां होता है इसका सुमेरु, तो सुमेरु को पार नहीं करना चाहिए। दूसरी, माला कभी भी हम जैसे बाजार से खरीदते हैं तो बाजार से खरीद के ही एकदम से पाठ नहीं कर लेना चाहिए। माला में भी प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए, माला का भी शुद्धिकरण करना चाहिए, उसमें भी प्राण डालने चाहिए। और उसको डालने के भी तरीके होता है। जैसे कि हम अपनी एक थाली में ही घर की चीज़ों से एक थाली में अष्टकमल बना लेते हैं। अष्टकमल पर माला को रखते हैं, उस पर पंचगव्य से स्नान कराते हैं माला को। पंचगव्य में गऊ का घी, गऊ का दूध, गऊ का दही, गऊ का मूत्र और गऊ का गोबर, ये छने हुए होने चाहिए, साफ शुद्ध होने चाहिए। और उससे अपनी माला को पंचगव्य में स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद इसको धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं। और पुष्प चढ़ाने के बाद इसको मस्तक से लगाकर जिस देवता का हम जप करना चाहते हैं उस देवता का ध्यान करते हुए माला को लेना चाहिए। अब यह है कि अलग अलग देवताओं की अलग अलग मालाएं बताई गई हैं। जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, ये रुद्राक्ष की माला प्रत्येक जाप में काम कर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण माला रुद्राक्ष की बताइए, सबसे श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की होती है। और रुद्राक्ष की माला हर एक देवता में काम कर जाती है। जैसे महामृत्युंजय जप लो आप, भगवान शिव का कोई भी जाप कर लो, माँ भगवती का जाप कर लो, आप नवग्रह का जाप कर लो, उनमें सब में ये रुद्राक्ष की माला चल जाती है। लेकिन फिर भी देवताओं के अनुसार अलग अलग मालाएं हमारी बनाई हैं। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला है, माँ भगवती के लिए लाल चंदन की माला है, या लक्ष्मी जी के लिए कमलगट्टे की माला है, माँ सरस्वती के लिए स्फटिक की माला है, और
अन्य देवताओं के लिए अलग अलग जैसे माला बनाई है, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं हमारे, हम तो ब्रजवासी हैं, जैसे वैष्णव लोग हैं, ब्रजवासी हैं, जो नारायण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, उनके लिए तुलसी की ही माला श्रेष्ठ बताई गई है। और तुलसी की माला से भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। इनसे हमें करने से कई गुना लाभ मिल जाता है। अब एक हकीक की माला है या एक हकीक की माला होती है। हकीक की माला भी तांत्रिक मंत्रों में ही जाप करने के कार्य करती है, इससे इसको ज़्यादा फल मिल जाता है। तो पंडित जी कई बार देखा गया है, मोस्टली हम देखते हैं जो भी जाप करते हैं वो माला को छुपा के रखते हैं, एक थैली में रखते हैं जी। तो थैली में कैसे जाप करते हैं और किस तरफ मुंह करके ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा कि हम इस दिशा में बैठे तो हमें जो ज़्यादा फलदायी होगा? नीतू जी, ये थैली नहीं हुआ करती, इसको गौमुखी बोलते हैं। अच्छा। ये है गौमुखी, और इसको हमेशा सीधे हाथ से ही माला जपना चाहिए। सीधे हाथ की भी ये तर्जनी उंगली जो है ये अलग निकाल, इसमें होता है ये अलग निकली होती है, तो अलग निकाल के ये जो अनामिका उंगली है इससे माला को करते हैं और बीच वाली उंगली से सुमेरु को बदलते हैं। तरीका ये है। अच्छा, खुली माला करके कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुली माला करने से जो माला का ऊर्जा होती है वो माला की ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड में फैल जाती है, ना कि हमारे अंदर प्रवाहित होती है। और जब हम गौमुखी में रख के माला जाप करते हैं तो उसकी पूरी सात्विक जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसको करने के बाद हमें बहुत अच्छा एहसास होता है, अच्छा लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा आती है, कुछ करने की सामर्थ्य बनती है। तो माला करने से तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने पूछा कि माला को किस तरफ मुंह करके बैठ के करना चाहिए। माला को प्रतिदिन हमेशा ज़्यादातर पूरब या ईशान्य कोण में बैठ के ही जाप करना चाहिए। पूरब दिशा हमारी हिंदुओं की सबसे श्रेष्ठ दिशा है। ईशान्य कोण हमारा जो है ये गंगा जी का निकलना जाना होता है और पूरब की तरफ मिलना होता है, इसलिए ईशान्य कोण हमारा ये पूजा के लिए बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। पूरब की दिशा में या ईशान्य कोण में मुंह करके हमें माला जप करना चाहिए हमेशा। पंडित जी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी माला कहीं हम भूल जाते हैं या हमारी माला हमारे पास नहीं है, तो उस स्थिति में हम कैसे जाप कर सकते हैं? माला को देखो भूलना नहीं चाहिए। वही है कि माला को जब तुम अपना मानोगे तभी माला भी आपका अपना कार्य सिद्ध करेगी। और माला कभी ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए जहां अशुद्धता हो। माला को हमेशा शुद्ध जगह पर रखना चाहिए। माला करते समय भी माला कई बार निकल जाती है, आदमी की ज़मीन पर छिप जाती है, नीचे नहीं टच होनी चाहिए। या तो नीचे आसन लगा के, शुद्ध आसन लगा के माला करना चाहिए। और माला को भूलने वाली चीज़ नहीं है जो माला को भूल जाएं, भूलना नहीं चाहिए। माला को शुद्ध जगह पर ना यथास्थान रखना चाहिए, लेकिन भूल जाएं माला करते करते कई बार हो जाता है। तो इसलिए माला को हमें प्रभु की तरह ही मानना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद। और इसको नित्य प्रति जब हम लेते हैं जाप करने के लिए मस्तक पर लगाना चाहिए। महामाल्य महामाये इस मंत्र से इसको अभिषेक करके फिर माला को लेना चाहिए। माला को अशुद्धता में कभी नहीं छूना चाहिए। माला जप करने के उपरांत, चाहे आप एक माला करते हो, चाहे 4 माला कर रहे हो, चाहे आप जितनी भी माला कर रहे हो, उतनी माला करने के बाद नित्य प्रति एक माला तो करनी चाहिए ही चाहिए। जो भी अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, जिसका भी नाम आप ले रहे हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेने के बाद मस्तक से लगाना चाहिए और फिर उसको यथास्थान शुद्धता से रख देना चाहिए। तब इस माला का पूर्ण मस्तक टेक के हमें खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से ये माला करने का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को आपकी दी गई जानकारी का पूरा लाभ मिलेगा और वो अपने प्रभु का नाम इस तरीके से, इस नियम से ले पाएंगे और जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बस इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।